गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फेनल। ठीक है, आज हम लोग फेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अंडर द कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर ड्रग्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो फेनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका सिनोनिम्स देखेंगे, डिफरेंट जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है, एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखेंगे, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फेनल का सिनोनिम्स जो होता है, हम किस किस नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फेनल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सौफ। एंड लैटिन को क्या बोला जाएगा? फेनिकुलम। ठीक है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम से हम जानते हैं सौफ को। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो फेनल जो है ऑब्टेन होता है ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट नोन एज फेनिकुलम वल्गैरे मिलेट्स। ठीक है, जो प्लांट होता है ये फेनल का प्लांट है हमारा, और जब इसका फ्रूट्स पक जाता है तब हम लोग वहाँ क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं प्लांट से, फेनल के प्लांट से। और फेनल्स प्लांट को किस नाम से जानते हैं? फेनिकुलम वल्गैरे मिलर। ठीक है, इसको हम लोग बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। ठीक, ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमें याद कैसे रखेंगे अम्बेलिफेरी फैमिली? जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर, तो हमें लिखना होता है फैमिली के बारे में, बॉटनिकल नेम के बारे में। ठीक है, और किस पार्ट से हम कलेक्ट कर रहे हैं। सौंफ है तो सौंफ कब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि तब हम लोग लेते हैं जब वो ड्राइड एंड राइप फ्रूट्स होता है। ठीक है, जब फल पूरी तरीके से पक और सूख जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं फेनल प्लांट से। ठीक है, तो ये जो बिलोंग करता है अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये इसमें क्या होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा फ्लोरोसेंस के बारे में। ठीक है, इसमें फैमिली हमें पढ़ना था 12th क्लास में। तो ये अम्बेल फैमिली से या फिर अम्बेलिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका फ्लावरिंग जो होता है अम्बेलिकल होता है, इसलिए ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अम्बेलिकल दैट मीन्स कि जैसे कि हमारा प्लांट, इसमें जो फ्लावरिंग होगा वो इसका जो स्टॉल्क होगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये जो घिरा हुआ ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अम्बेलिफेरी फैमिली। इसके पहले हम देखते कोरिएंडर, धनिया में भी ऐसा ही होता है। जब धनिया का फूल हम लोग देखेंगे तो वो भी इसी टाइप से उसका फूल दिखता है। तो और फेनल भी ऐसे दिखेगा, धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करेगा? अम्बेलिफेरी फैमिली से। तो हमें अम्ब्रेला से याद रखना है, इसका जो फ्लावरिंग होता है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, इसलिए इसको किस फैमिली में रखेंगे? अम्बेलिफेरी फैमिली में रखेंगे। ठीक है, ओके। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ कल्टीवेशन होता है, कहाँ खेती की जाती है। तो इट इज ए नेटिव टू द कंट्रीज ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन एंड प्राइमरीली ग्रोन इन रोमानिया, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया एंड जापान। ठीक है, और इंडिया में कहाँ कहाँ खेती की जाती है सौंफ की? गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर अमॉन्ग द इंडियन स्टेट वेयर इट इज ग्रोन। इंडिया में इन सब स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है, किसका? सौंफ का। कहाँ कहाँ किया जाता है इंडिया में? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन सब स्टेट में लार्ज स्केल पे खेती की जाती है सौंफ की। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम देखेंगे उसका कलर जो रहता है सौंफ का कैसा होता है? ग्रीन टू येलोइश ब्राउन। कैसा होता है? ग्रीन से येलोइश ब्राउन कलर का होता है। एंड ऑर्डर इसका कैसा का? स्वीट, तो मीठा इसका ऑर्डर आता है। एंड एरोमेटिक। ठीक है, टेस्ट की बात करेंगे तो स्ट्रांगली एरोमेटिक, स्लाइटली स्वीट। शेप जिसका होता है कैसा होता है? स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व।
इस शेप का होता है, स्ट्रेट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग फेनल का, तो ये इसका जो एपिकार्प, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर भी बोलते हैं एपिकार्प को। द आउटर एपिडर्मिस ऑफ द पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल सेल showing एनमोसाइटिक स्टोमाटा। दिस एपिडर्मल लेयर कवर्स द प्राइमरी रिजिज, ठीक है। प्राइमरी रिजिज को क्या करता है, कवर करता है। और ये इसका पेरिकार्प किससे बना होता है, पॉलीगोनल सेल का बना होता है। और इसमें कौन सा स्टोमाटा पाया जाता है, एनमोसाइटिक स्टोमाटा, ठीक है। प्राइमरी रेजिज क्या होगा, द डोर्सल सरफेस सोज 5 प्रोमिनेंट प्राइमरी रेजिज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ अ फेनल। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दिस इज द प्राइमरी रेजिज, ये वाला जो दिख रहा है हमें, ठीक है। मीजोकार्प की बात करेंगे। मीजोकार्प ये जो यहाँ पे जो ये मीजोकार्प वाला पार्ट है, ठीक है। मीजोकार्प, द मीजोकार्प इज कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलेट पेरेन्काइमा। मीजोकार्प किससे बना होता है, रेटिकुलेट पेरेन्काइमा से बना होता है। बेनीथ द इच प्राइमरी रेजिज, ये किसके नीचे होगा, प्राइमरी रेजिज के नीचे होता है, ठीक है। लिग्निफाइड एंड रेटिकुलेट पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली बात है, ये रेटिकुलेट पेरेन्काइमा का बना है, तो इसमें कौन सा सेल रहेगा, रेटिकुलेट पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेटी की बात करेंगे तो वेट इज द सेकेंडरी ऑयल डक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ऑयल डक्ट के बारे में, ठीक है। वेट इज द सेकेंडरी ऑयल डक्ट आर प्रेजेंट इन द मीजोकार्प, ये है इसका वेटी, ठीक है। ये वाला रीजन तो क्या मीजोकार्प वाला रीजन है, मीजोकार्प में ही ये ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द मीजोकार्प द अपीयर ब्राउन एंड आर फिल्ड विथ वोलेटाइल ऑयल। ये किस कलर का दिखता है, ब्राउन एंड किससे ये फील्ड होता है, वोलेटाइल ऑयल से फील्ड होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिक नेचर ऑफ फेनल। जो इसमें एरोमेटिक नेचर होता है किसके वजह से होता है, इसी वोलेटाइल ऑयल जो इसमें प्रेजेंट होता है विटाई वाले पार्ट में, उसके वजह से, ठीक है। एंड अब देखिए हम लोग पैराक्वेटरी अरेंजमेंट क्या होता है। द इनर एपिडर्मिस ऑफ द पेरिकार्प शोज अ पैराक्वेटरी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अम्बिलिफेरियस फ्रूट्स। टेस्टा की बात करेंगे, टेस्टा जो ये हमारा आउटर वाला होगा, ये वाला टेस्टा, ठीक है। टेस्टा जो होता है इसमें, द टेस्टा इज थिन एंड लाइज क्लोज टू द पेरिकार्प। ये किसके पास रहता है, क्लोज किसके में रहता है, पेरिकार्प के क्लोज रहता है टेस्टा, ठीक। एंड इंडोस्पर्म की बात करें तो इंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ पॉलीहाइड्रल। इंडोस्पर्म का जो क्या होता है, पॉलीहाइड्रल होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या कंसिस्ट ऑफ पॉलीहाइड्रल थिक वॉल्ड सेल कंटेनिंग फिक्स्ड ऑयल। क्या कंटेन करता है ये वाला जो पार्ट है क्या क्या कंटेन करता है, फिक्स ऑयल को कंटेन करता है, एल्यूरोन ग्रेन को कंटेन करता है, एंड माइन्यूट रोसेट शेप्ड कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल भी इसमें पाया जाता है, इसमें इंडोस्पर्म में, ठीक है। कार्पोफोर की बात करें, कार्पोफोर इज प्रेजेंट कनेक्टिंग द टू मेरिकार्प। ये जो कार्पोफोर यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है दो मेरिकार्प्स को, ठीक है। कॉमिजुअल एंड रेफी सरफेस, कॉमिजुअल एंड रेफी सरफेस को देखेंगे। द कॉमिजुअल सरफेस इज द इनर फ्लैटेंड सरफेस ऑफ द मेरिकार्प। मेरिकार्प का जो फ्लैटेंड सरफेस होगा उसको बोलेंगे, वाइल द रेफी सरफेस लाइज अपोजिट टू इट। और रेफी जो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, इनर फ्लैटेंड सरफेस के अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, रेफी सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और यदि ये डायग्राम नहीं आपसे बनता है तो आप इसको बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे, हमने देख लिया मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक देख लिया। माइक्रोस्कोपिक हमें यहाँ कब दिखेगा, यदि हम उसको कट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन में एंड उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वहां पे हमें ये सब चीज दिखेगा, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग तो फेनल कंटेन करता है 3 से 7% वोलेटाइल ऑयल। क्या कंटेन करता है ये, वोलेटाइल ऑयल कंटेन करता है 3 से 7%, ठीक है। द मेजर एक्टिव कांस्टेंट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल आर। इसमें से जो वोलेटाइल ऑयल में कौन सा मेजर एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट है, दैट इज द एंथोल एंड फेनकॉन, ठीक है। एंथोल एंड
फेनिकॉन होता है जो एंथोन जो होगा ये फिनोलिक ईथर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट। स्वीट ऑर्डर और टेस्ट जो होता है, स्वीट जो हमें महक आता है उसका, और टेस्ट जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, वो एंथॉल की वजह से आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्या है, फेनिकॉन। फेनिकॉन जो होता है ये कीटोन कंट्रीब्यूटिंग टू द एरोमा एंड फ्लेवर। एरोमा एंड फ्लेवर में भी ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कौन, फेनिकॉन। इस दोनों की वजह से ही हमें जो आ रहा है स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट एंड एरोमा, जो हम सूंघ के पहचानते हैं, ये क्या है, सौंफ है। ठीक है, अदर कांस्टेंट कौन कौन सा प्रेजेंट रहेगा, ये तो मेजर वाला हो गया। अदर हमारा ऐसे फिलेंड्रीन, लिमोनिन, मिथाइल सेविकोल, स्ट्रेगोल भी इसको बोलते हैं, एनिसिक एल्डिहाइड एंड माइनर टर्पेनोइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सब केमिकल कांस्टेंट फेनल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका यूजेज, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, फेनल को कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो बेसिस इसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बोनेटिव नेचर का ही ड्रग होगा। ठीक है, यूज्ड एज अ कार्बोनेटिव, रिलीव फ्लैटुलेंस, एक्ट एज एन एरोमेटिक एंड स्टिमुलेंट कैसा एक्ट करता है, एंड यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट कैसा भी यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, इन कफ एंड ब्रोंकाइटिस में एम्प्लॉयड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फूड एंड ब्रीवरेज। हम सौंफ को फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर फूड ब्रीवरेज में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।